वेलकम अगेन टू शरणस बायोलॉजी। पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, डॉक्टर आर्य शरण। और आज आपके परीक्षा की घड़ी है। प्रतिदिन जब मैं क्लास लेता था तो वो मेरे परीक्षा की घड़ी होती थी, और आज आपके परीक्षा की घड़ी है। जो भी मैंने अब तक क्लास लिया है, तो हम लोग उस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जो चूँकि आप मेन आपका टारगेट है नीट या एलाइड जो भी कंपटीशंस हैं, लाइक एग्रीकल्चर, वेटनरी, डेयरी, एम्स, PHU, FMC, बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस के लिए, प्लस एलाइड जो भी कंपटीशंस हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने तो मटेरियल दे दिया, आप भी खुद को इवैल्यूएट कीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आप अब तक कितना उसको कैच कर पाए। और चूँकि जितने भी कंपटीशंस हैं या जो भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो कंपटीशंस में तो 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। और स्टेट बोर्ड्स में भी, इंडिया के वेरियस स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें भी अप टू 50% अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से उसका हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लासरूम में भी हर एक चैप्टर के पश्चात मैं उसका प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मैं आज इस क्लास में, इस वीडियो में, जो यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर था, दैट वाज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन विगत 20 सालों में नीट में पूछे गए, एम्स में पूछे गए हैं, और कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। मेरा जो कलेक्शन है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ये दावा नहीं है, बट उतना आप प्रैक्टिस कर जाएंगे तो पुनः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छोड़ने की बात ही नहीं है। तो मेरा सजेशन होगा कि पुनः यह वीडियो देखने से पहले एक बार जो फर्स्ट चैप्टर था, मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसको रिवाइज कर जाएं, पुनः एक बार दोहरा जाएं। अगर आपने पॉइंट वाइज उसको नोट किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको आप रिमेंबर करें क्लियर, तब ये आप वीडियो देखें। हम बारी बारी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए हैं, साथ ही साथ डिफरेंट कंपटीशंस में पूछे गए हैं, उसको यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले से बोर्ड पर लिख दिया कि समय जाया ना हो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कौन सही नहीं है, आपको बताना है। विद्या तो आपने बहुत सीख ली, धनुष तो बहुत सीख लिया चलाना, बट जब बारी आई तो मालूम हुआ कि वो धनुष जो है आपका निशाना सटीक बैठ ही नहीं रहा, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस आवश्यक है। तो हर एक चैप्टर का हम लोग अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो विगत 20 सालों में कंपटीशंस में पूछे गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। उसका जो है हम लोग आपको कंसेप्ट देंगे। तो मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ये नीट में पूछा गया है, जो फेज 2 का एग्जाम था 2016 में, 2016 नीट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ऑप्शन ए कहता है, हर एक ऑप्शन पर हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन ए कहता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होता है, जो संतान का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्लोन कहते हैं। ये सही है। ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। याद कीजिए, ज़ूस्पोर्स मैंने बताया था आपको, क्लेमाइडोमोनास में बनते मोटाइल गैमेट्स। निश्चित रूप से वे होते हैं माइक्रोस्कोपिक
मोटाइल होते हैं उसमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और उसी को हम लोग कह देते हैं ज़ूओस्पोर। यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। द थर्ड वन इज इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको, द प्लांटलेट्स मीन स्मॉल प्लांट, न्यू प्लांट arise from the internodes present in the modified stem। क्या ये पोटैटो में, बनाना में, जिंजर में जो नए पौधे बनते हैं वो स्टेम के इंटरनोड से बनता है। जो मॉडिफाइड स्टेम है, हम लोग जानते हैं कि यह जिंजर, बनाना और पोटैटो ये सारे जो है मॉडिफाइड स्टेम है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह जो नए पौधे बनते हैं इस मॉडिफिकेशन द्वारा, तो क्या वो इंटरनोड से बनता है। इंटरनोड रिमेंबर कीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। नोड कहते हैं द प्लेस ऑफ स्टेम और ब्रांच बाय विच वन और मोर लीव्स आर अटैच्ड, और दो आसपास पाए जाने वाले नोड्स के बीच की दूरी को कह देते हैं इंटरनोड। तो याद कीजिए कि पोटैटो में, आलू में, ये जिंजर में, बनाना में वो जो बर्ड्स होते हैं, मैंने बताया था आपको कि ये जो मॉडिफाइड स्टेम है उसमें बहुत सारे वो बर्ड्स होते हैं और वही बर्ड ग्रो करता है। तो बर्ड का निर्माण हमेशा होता है नोड पर। कहने का अर्थ है कि यह जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इंटर नोड से उसका निर्माण होता है। बट ये जो मॉडिफिकेशंस हैं इसमें जो बर्ड का, न्यू प्लांट का निर्माण होता है वो नोड पर होता है। क्लियर। फोर्थ देखें, कहते हैं कि वाटर हायसिंथ दैट इज आइकॉर्निया, इसकी आइकॉर्निया बताए थे। वाटर हायसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। ये जो आइकॉर्निया है, वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, वो क्या वाटर से ऑक्सीजन सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके कारण सभी फिशेस मर जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तो उनके लीव्स होते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, तो उनका गैसियस एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से, है ना। ये जो है कह रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है, तो वाटर हायसिंथ जो है क्या करते हैं, वाटर को कवर कर लेते हैं। क्लियर। और उसके कारण जो है वो कवर कर लिया तो जितने सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। क्लियर। उनका कैसे जो होता है, बट जितने सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं और उसके कारण जब प्लांट डेड हो जाएंगे तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उसके कारण फिशेज मर जाते हैं। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following generates new genetic combinations leading to the variation। which one of the following generates, निम्नलिखित में से ये जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से कौन जो है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनाता है जिसके कारण की वेरिएशन उत्पन्न होता है। अब वेरिएशन उत्पन्न होता है, हम लोग बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंटल कैरेक्टर्स का वहाँ पर मिश्रण होता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है और उसी के कारण उनके संतान जो हैं वो अपने पेरेंट की तुलना में भिन्न हो जाते हैं। ऑप्शन देखें, देखिए चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है हम लोग को। ये नहीं कि एक ही ऑप्शन देख लिए कि हाँ ये सही है, हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन सही हो। क्लियर। तो तीन क्यों ना होगा, आपको ये भी ध्यान देना है कि बाकी का तीन, एक तो सही आपने कह रहा है, बाकी का तीन जो है क्यों ना होगा, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है। एक कहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हम लोग कह रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ यह आंसर नहीं होगा। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस में आपने कहा था कि एग सेल डेवलप करता है और एक न्यू प्लांट का निर्माण करता है। क्लियर। तो वहां भी वेरिएशन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द आंसर। अभी हम लोग डिस्कस किए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो पेरेंटल कैरेक्टर्स का मिश्रण होता है इसलिए वे अपने पेरेंट से भिन्न हो जाते हैं। क्लियर। तो आंसर यहाँ होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी आपको आगे पढ़ना है। पॉलीएम्ब्रियोनी
दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और वो उसका जो न्यूसेलस से निर्माण हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनना है तो उसके लिए आवश्यक होगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये नहीं कि एक ही आंसर आपको वहां ढूंढना है, चार जो ऑप्शंस रहते हैं चारों ऑप्शंस पर थोड़ा आपको उस पर ध्यान देना है कि तीन क्यों ना होगा। एक तो आंसर ठीक है, सही है, बट बाकी के जो तीन आंसर हैं उस पर भी ध्यान देना है कि आखिर वो तीन क्यों ना होगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशंस में, इसीलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट आइए, दूसरा भी जो क्वेश्चन था वो नीट का ही, तो 2016 का ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हम लोग, दैट इज इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, in bryophytes and pteridophytes, in bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes requires ये क्वेश्चन ये भी है आपका नीट 2016 का, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जो नीट का है, एम्स का है, वो मार्केट में उपलब्ध है, आप उसमें देख सकते हैं। हम लोग सारा कंपटीशन का ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी विंड, सी इंसेक्ट एंड डी that is birds, D that is words। अब देखिए, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं आप उसको रिकॉल कीजिए और आंसर खुद से ही तब तक आपके माइंड में आ जाना चाहिए। कोई भी पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, तो चार ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भोपाल। क्लियर। देन चार ऑप्शन देखेंगे कि भोपाल है कि नहीं, भोपाल है तो बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं उस पर भी थोड़ा गौर कर लेना है ना, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है। मालूम हुआ कि आपको पूछा कि बिहार की राजधानी कहाँ, आपके ब्रेन में तो है पटना, बट ऑप्शन में पटना है नहीं, चार पाटलिपुत्र दिया हुआ है, तो फिर देखना, इसलिए चारों ऑप्शंस आवश्यक है। अब देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन। इन ब्रायोफाइट्स, लोअर प्लांट्स हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो एंड टेरिडोफाइट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्स। मैंने डिस्कस किया था कि लोअर प्लांट्स में एल्गी एंड ब्रायोफाइटा विशेषता, टेरिडोफाइटा में भी जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके लिए आवश्यक होता है वाटर। क्लियर। वहाँ वाटर के बिना जो है वो गैमीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं, विंड के माध्यम से जाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। इंसेक्ट भी नहीं होगा यहाँ, बर्ड भी नहीं होगा। द आंसर इज वाटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स which of the following pairs is not correctly matched, is not correctly matched।
निम्नलिखित में से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्लियर। ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। AIPMT 2015 द ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इधर लिख, क्वेश्चन में ही दिया गया है। एंड द एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें जो पेयर है कौन सही नहीं है, किनकी मैचिंग सही नहीं है। ए में आइए, ऑप्शन ए कोनिडिया, एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है ऑफसेट, एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ, द थर्ड ऑप्शन इज राइजोम, एग्जाम्पल है बनाना, एंड फोर्थ वन इज बाइनरी फिजन, and the example is binary fission sargassum. The example is sargassum. अब जरा गौर कीजिए, हम लोग जरा देखें इस पर। पेनिसिलियम याद कीजिए एक फंजाई है और मैंने बताया था कि उसमें स्पोर्स का निर्माण एक चेन में होता है जिसे हम लोग कह देते हैं कोनिडिया। इसका अर्थ है ऑप्शन ए सही स्टेटमेंट है। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन इसमें से करेक्ट नहीं है हमको ये बताना है। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ दैट इज पिस्टी आइकॉर्डिया में बताया आपको कि वहां पर वाटर सरफेस पर स्टेम का एक विशेष ब्रांच निकलता है जिसको हम लोग कह देते हैं ऑफसेट। क्लियर, ये भी सही है। बनाना, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ बनाना, केला का पौधा जो है उसका स्टेम होता है अंडरग्राउंड। 11 में आप पढ़े हैं। ऊपर जो हम लोग फॉल्स स्टेम देखते हैं दैट इज नॉट स्टेम, दैट इज शीथिंग लीफ बेसिस। क्लियर, 11 में पढ़े हम लोग। तो ये भी मैचिंग सही है। अब आ जाइए बाइनरी फिजन। द मैचिंग इज सार्गैसम। सार्गैसम एक ब्राउन एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी है, मेराइन होते हैं, सीवीड से, और इसमें जो है वो बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता। हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाइनरी फिजन जो है, बाइनरी फिजन की क्रिया होती है किसमें, लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, है ना, इन सबों में बाइनरी फिजन की क्रिया होती है। अतः यह जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बाइनरी फिजन एंड सार्गैसम। सार्गैसम मल्टी सेल्यूलर एल्गी है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ आप। The question is question number 5 in ginger. 5 in ginger vegetative reproduction occurs through वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहें, एक ही बात है। ये क्वेश्चन है AIPMT और इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले यही हुआ करता था। 2015 का ही, 2015 का ही ये क्वेश्चन है। अब आ जाइए ऑप्शन ए रनर, ऑप्शन ए रनर, बी राइजोम,
C offset, D bulbils, अब समझे। आपने लिखा कि इन जिंजर, हमारे घरों में होता है टर्मेरिक, जिंजर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्रिया उसमें कैसे होती है, आपको याद होगा हम बताए थे, दैट इज राइजोम। जिंजर में, टर्मेरिक में जो मॉडिफिकेशन है उसे हम लोग कह देते हैं क्या, राइजोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आसान सा ये क्वेश्चन है इसलिए बाकी 3 ऑप्शन पर उतना डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इज रॉन्ग अबाउट कारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इज रॉन्ग अबाउट कारा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं ये क्वेश्चन। वैसे मैंने जो नोट किया काफ़ी, ये 3-4 बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, 13 में, 15 में। समझो इधर, कारा एक ग्रीन एल्गी है। अब पूछ रहा है कि कारा में, देखिए मेडिकल कॉम्पिटिशन्स में आपको ये सब लग रहा होगा, जो पीछे क्वेश्चन था कि काफ़ी आसान है, ऐसा थोड़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी नहीं, आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है, आपको याद है, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। अगर याद नहीं है तो वही क्वेश्चन हो जाता है कठिन, है ना। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है ये मेरे को याद नहीं है, तो कभी नहीं आना है उसमें कि ऑप्शन क्या हमारे, उसमें लखनऊ की, भोपाल की, रांची की क्या लिखें, है ना। तो हाँ, बट बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, फिजिक्स का 45, केमिस्ट्री का 45, बायो का 90। इसलिए ऐसे भी मैं कहूँगा कि बायो में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो उस 90 में से 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 10 से 15 के बीच, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, या कॉमन शब्दों में कहो कि हार्ड होता है, और वही जो है वो डिसाइडिंग होता है रिजल्ट। क्लियर। तो 10 से 20% क्वेश्चन, उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यस, अपर ओगोनियम, ऑप्शन ए कहता है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट इस याद कर लेना है आपको। अपर ओगोनियम एंड लोअर क्राउन एंथेरिडियम B. Globule and nocule present on the same plant, option C. upper antheridium, आप नोट करते जाएं, अपर एंथेरिडियम एंड लोअर ओगोनियम। क्लियर। 5th है ग्लोब्यूल इज मेल, 4th ऑप्शन, ग्लोब्यूल इज मेल reproductive structure। अब समझिए, देखिए कारा एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कह देते हैं ग्लोब्यूल, या उसी को कह देते हैं एंथेरिडियम। क्लियर।
जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कह देते हैं ओगोनियम या उसी को कह देते हैं नॉक्यूल। इसको याद कर लीजिएगा, बस कारा में यही आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहता है अच्छा एक कंसेप्ट और कि वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे होता है, जो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। क्लियर, इसलिए ग्लोब्यूल कहते हैं उसको। अब कहते हैं अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथेरेडियम। कहता है कि ऊपर जो है वो ओगोनियम होगा, ऑप्शन यही है, लोअर राउंड एंथेरेडियम, ठीक है। तो इसमें से आपको कह रहा है कि रॉन्ग कौन है, गलत कौन है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, नीचे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो निश्चित रूप से ये सही है। ग्लोब्यूल एंड नॉक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दोनों एक ही पौधे पर होते हैं, मोनोएसियस प्लांट होता है, ये भी सही है। अपर एंथेरेडियम एंड लोअर ओगोनियम, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। गौर कीजिए, मैंने कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे ओगोनियम आपने कहा ये ऊपर होता है। इसका अर्थ है कि यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है और आंसर यही होगा। ऑप्शन 4 भी देख लें, आप कह रहे हैं ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सही है बिल्कुल। मैंने कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्लोब्यूल या एंथेरेडियम कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए, आइसोगैमस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोगैमस कंडीशन। Isogamous condition with non-flagellate gametes is found in। लिख रहा हूं, क्या करूं, अभी सारे स्टाफ छुट्टी में, कोई आ नहीं रहे, प्रोजेक्टर चलने का, तो फिर आ जाएगा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, थोड़ी देर लगेगी, आप उगना मत, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में आना ही नहीं है। ए स्पायरोगैरा, ऑप्शन ए स्पायरोगैरा जानते हैं कि फिलामेंटस एल्गी है। ऑप्शन बी इज वॉल्वॉक्स, ऑप्शन सी फ्यूकस एंड ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनास। समझे इधर, व्हाट इज द क्वेश्चन। आइसोगैमस बताए थे कि व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्लियर, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस आप रिकॉल कीजिए। तो आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स, आइसोगैमस है और साथ ही साथ वो नॉन फ्लैजिलेट है, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ये किसमें पाया जाता है। तो आप चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन पर गौर कीजिए। ऑप्शन डी में कह रहा है क्या, क्लेमाइडोमोनास, हम लोग पढ़े, वहां जूस्पोर्स होते हैं, मोटाइल होता है गैमीट, और ये कह रहे हैं कि नॉन फ्लैजिलेट है, वहां नॉन मोटाइल है, इसका अर्थ है। फ्यूकस में भी वो मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट नहीं है वो। वॉल्वॉक्स में भी जो गैमेट्स होते हैं, जो जूस्पोर्स कहा आपने, वो भी फ्लैजिलेट होते हैं। अगर स्पायरोगैरा आपको याद है 11 में पढ़ना था, लाइफ साइकिल, और यहाँ भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो स्पायरोगैरा में आइसोगैमस कंडीशन होता है, मॉर्फोलॉजिकली दोनों गैमेट्स सिमिलर होते हैं और उसमें फ्लैजिला या सिलिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर, कंजुगेशन मेथड होता है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, ये नीट 2013 का क्वेश्चन था, नीट 2013 में। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन generally generates
ऑप्शन ए, यानी 2013 का ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी आप जानते हैं इनएक्टिव स्टेज। ऑप्शन बी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, न्यू जेनेटिक combinations, new genetic combinations leading to variation, leading to variation। जब तक मैं लिखता हूं तब तक आपके पास समय है उस पर विचार करने का। लार्ज बायोमास, ऑप्शन सी है।